नमस्कार। आज हम विषय हिंदी इनमें से विज्ञापन लेखन कैसा होता है यह इसकी जानकारी हासिल करेंगे। विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन शब्द दो शब्दों में के योग में से बना है। वि यह उपसर्ग है, इसका मतलब है ज्ञापन, यह शब्द है। वि का मतलब विशेष और ज्ञापन का मतलब ज्ञान करना, अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना, यह विज्ञापन होता है। तो अंततः विज्ञापन का अर्थ किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी देना होता है। विज्ञापन संप्रेषण एक संपूर्ण कला है। गुलाबी कोठारी के अनुसार विज्ञापन अपने आप में जनसंचार का एक पूर्ण व स्वतंत्र माध्यम है, जिनका मुख्य आधार पाठक व दर्शक वर्ग तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारी पहुंचाना है। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य: अधिक से अधिक लोगों तक किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी पहुंचाना, उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, वस्तु के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब खरीदी बिक्री जो है, इसमें क्या करना, वृद्धि करना या बढ़ाना, यह विज्ञापन के उद्देश्य है। विज्ञापन के माध्यम: आज का युग तो विज्ञापन का युग है और ऐसे विज्ञापन में न जाने कितने माध्यम होते हैं। एक, मुद्रण माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं। दो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तीन, श्राव्य माध्यम, रेडियो मुनादी आदि। चार, श्रव्य दृश्य माध्यम, टीवी इंटरनेट आदि। पांच, चलचित्र माध्यम, फिल्म। छह, अन्य माध्यम, होर्डिंग, पर्चे, पोस्टर, प्रदर्शनी, बैनर, उपहार, डायरी, कैलेंडर आदि यह विज्ञापन के माध्यम है। तो देखते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु: जिस वस्तु का विज्ञापन है केवल उसी की जानकारी विशेषताओं के विषय में लिखे। लेख सुंदर और आकर्षक हो। आवश्यकता के अनुसार शीर्षक व चित्र का प्रयोग करें। भाषा सरल व सुबोध हो तथा वाक्य छोटे छोटे लिखे। यह विज्ञापन आते वक्त प्रश्न के अनुसार यह ध्यान रखना चाहिए। तो वस्तु का मूल्य यानी कीमत, उपलब्धता के विषय में लिखे। आवश्यकता के अनुसार पता व फोन यानी मोबाइल नंबर भी लिखे। नारा यानी स्लोगन जो है, यह घोष वाक्य जो या कोई प्रेरक वाक्य लिखे। विज्ञापन का आकार कैसा होना चाहिए? वर्गाकार या आयताकार बॉक्स में बनाए। तो विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। दो, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक से अधिक शब्द कहलाने चाहिए। कोई ऐसी पंक्ति लिखनी चाहिए जो स्लोगन यानी नारा या घोष वाक्य तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। विज्ञापन की विशेषताएं: विज्ञापन यह 5 भागों में आधारित होता है। एक, शीर्षक। दो, उपशीर्षक। तीन, विषय विस्तार। चार, चित्र विषय के अनुसार। और 5, संपर्क सूत्र यानी पता, मोबाइल नंबर यह होना चाहिए। और ये 5 भागों पर ही विज्ञापन होता है और यह उसकी विशेषता होती है। तो देखते हैं विज्ञापन के हम उदाहरण। जो सेल सेल सेल, सुनहरा मौका या अवसर, यह इसी तरह लिखना चाहिए ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर में नई दिल्ली में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य पर उपलब्ध होगी। जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। और यह क्या है? हिंदी विषय के प्रदर्शनी के बारे में यह चित्र तैयार किया है। स्थान: प्रगति मैदान, नई दिल्ली। इसी तरह आयताकार या वर्गाकार की तरह विज्ञापन होना चाहिए। अब दूसरा विज्ञापन है दंत कांति दंत मंजन। विशेषताएं: दांतों को मजबूत बनाए, पीलापन दूर करे, सांसों को खुशबूदार बनाए, पेस्ट व चूर्ण दोनों में उपलब्ध, पतंजलि सभी दुकानों में उपलब्ध। कीमत 25 रुपए। ये 25 रुपए के लिए क्या कर दिया है कि आकर्षित करने का
आकर्षित करने का तैयार किया है। और यहाँ दंत कांति के पेस्ट का चित्र दिया है। तो स्लोगन क्या कर दिया है, नारा चमकते हुए दांत पंचकांति के साथ, और दांत सफेद दिए हुए है। तो इसी तरह जो प्रश्न के आधार पर ही यह विज्ञापन तैयार करना चाहिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसके आधार पर, उसके मुद्दे पर ही यह ऐसा विज्ञापन तैयार करना चाहिए। अब एक उदाहरण है, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। यानी पहरेदार एक संस्था है, उस पर पानी का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और यह दुरुपयोग रोकने के लिए विज्ञापन का आलेख तैयार करना है। आलेख का मतलब एक विज्ञापन का एक नमूना तैयार करना है। तो देखते हैं कैसा नमूना तैयार किया है। तो जल है तो कल है, इसी तरह क्या कर दिया है, नारा लगाया हुआ है। यहाँ चित्र भी क्या दिया है, बूंद है, और बूंद में पानी है, जो है पानी की बूंद है, यह चित्र दिया हुआ है। तो हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। यह क्या कर दिया है, ग्राहक आकर्षित हो जाए। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। सौजन्य से DAP स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था। इसी तरह क्या है, कम से कम शब्दों पर जो पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए कैसा विज्ञापन होता है यहाँ दिया गया है। अब है तीसरा, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार जो है कि यह दिया है, विद्यालय की कालावधि में कुछ चित्र पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो यह पेंटिंग है, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना, सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री, स्थान विद्यालय सभागार, समय प्राप्त 10 बजे से सायं 5 बजे तक, जो मूल्य क्या है, केवल 50 से 150 तक। आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, सौजन्य से इसका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़, दूरभाष 9876543210। यह मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने जो मोबाइल आपका या अलग नंबर लिख दिया तो कोई बात नहीं होगी। और यह चित्र भी क्या कर दिया है कि जो दिया गया रंग रचना का दिया गया है। इसी तरह यह विज्ञापन तैयार करना है। अब दूसरा है नटराज पेंसिल का जो विज्ञापन, नटराज पेंसिल कम दाम सुंदर काम, कैसा लिख दिया है देखिए। इसके कारण ग्राहक क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। नटराज पेंसिल सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, बनाए अपने कार्य को स्वच्छ व सुंदर। नटराज पेंसिल हो जिसके पास करे सब उस पर नाज, सभी दुकानों में उपलब्ध। और इसी तरह यह विज्ञापन किस तरह होता है, विज्ञापन करते वक्त हमें कौन कौन सी जानकारी बातें रखनी चाहिए और विज्ञापन के उदाहरण देखे हैं। तो इसी तरह आपको भी विज्ञापन आ जाएगा, तो सहजता से आप विज्ञापन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।